बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। ये राज्य अपनी सोने जैसी फसलों, शांत नदियों और न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध था। सूर्यगढ़ का राजा था आर्यवर्धन। तेज नयन, ऊंचा कद और चेहरे पर गंभीरता की स्थायी रेखा। लोग कहते थे, राजा आर्यवर्धन तलवार से नहीं, विवेक से शासन करता है। राजा का अतीत। आर्यवर्धन कोई जन्मजात ऐश्वर्य में पला राजा नहीं था। उसका बचपन संघर्षों में बीता था। उसके पिता राजा विक्रमदेव एक युद्ध में मारे गए थे, जब आर्यवर्धन मात्र 12 वर्ष का था। उस दिन सूर्यगढ़ की गद्दी के साथ साथ एक बच्चे के कंधों पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी आ पड़ी। राज्य के कुछ मंत्री सोचते थे कि ये बालक ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। साजिशें होने लगी, लेकिन आर्यवर्धन ने एक ही निर्णय लिया, मैं पहले सीखूंगा, फिर शासन करूंगा। उसने गुरुओं से राजनीति सीखी, साधुओं से जीवन का ज्ञान लिया और सैनिकों के साथ रहकर युद्ध कला सीखी। वर्षों की तपस्या ने एक बच्चे को राजा बना दिया। न्याय का राज्य। राजा बनने के बाद आर्यवर्धन ने सबसे पहले दरबार के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए। हर सप्ताह एक दिन ऐसा होता जब कोई भी किसान, मजदूर या स्त्री सीधे राजा से अपनी समस्या कह सकता था। एक दिन एक बूढ़ा किसान दरबार में आया। उसकी जमीन एक सामंत ने जबरन हड़प ली थी। सभी को लगा राजा सामंत का पक्ष लेगा, लेकिन राजा ने कहा, कानून राजा से बड़ा होता है। जांच हुई, किसान को जमीन लौटा दी गई और सामंत को दंड मिला। उसी दिन से सूर्यगढ़ को न्यायगढ़ कहा जाने लगा। अहंकार की परीक्षा। समय बीतता गया, राज्य फलने फूलने लगा। चारों ओर राजा आर्यवर्धन की प्रशंसा होने लगी। पड़ोसी राज्यों के राजा भी उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित थे। लेकिन यहीं से एक खतरा जन्म लेने लगा, अहंकार। एक दिन मंत्री चंद्रसेन ने कहा, महाराज, आपकी तुलना अब देवताओं से की जाने लगी है। राजा मुस्कुराया, लेकिन भीतर कहीं ये बात घर कर गई। वेश बदलकर यात्रा। उसी रात राजा ने निर्णय लिया, वो वेश बदलकर राज्य भ्रमण करेगा, बिना सैनिकों, बिना पहचान के। एक गांव में उसने देखा, एक विधवा स्त्री कर नहीं दे पाने के कारण अपमानित की जा रही थी। राजा का मन कांप उठा। उसने तुरंत पहचान उजागर नहीं की, बल्कि कारण पूछा। पता चला कि कुछ अधिकारी रिश्वत लेकर गरीबों को सताते थे। राजा समझ गया, राजा अच्छा हो ये काफी नहीं, व्यवस्था भी साफ होनी चाहिए। सुधारों की शुरुआत। राज्य लौटकर राजा ने बड़े सुधार किए। कर प्रणाली बदली, अधिकारियों की जवाबदेही तय हुई और गुप्त जांच दल बनाए गए। लेकिन इन सुधारों से कई शक्तिशाली लोग नाराज हो गए। साजिश फिर से शुरू हुई। विश्वासघात। मंत्री चंद्रसेन, जो राजा का सबसे करीबी था, उसी ने पड़ोसी राज्य अंधकारपुर से गुप्त संधि कर ली। योजना थी युद्ध के समय राजा को धोखा देना। युद्ध छिड़ गया। युद्ध भूमि में जब राजा ने देखा कि पीछे से सहायता नहीं आ रही, तब सच्चाई सामने आई। लेकिन राजा डगमगाया नहीं। उसने सैनिकों से कहा, आज हम संख्या से नहीं, साहस से लड़ेंगे। अंतिम युद्ध। 3 दिन तक भयंकर युद्ध चला। राजा स्वयं आगे बढ़कर लड़ा। उसकी तलवार नहीं थमी, लेकिन तीसरे दिन वो घायल हो गया। तभी सूर्यगढ़ के किसान, मजदूर और सामान्य लोग हथियार लेकर आ पहुंचे। उन्होंने कहा, ये युद्ध हमारे राजा के लिए नहीं, न्याय के लिए है। जनता की एकता ने युद्ध का रुख पलट दिया। अंधकारपुर की सेना हार गई। चंद्रसेन पकड़ा गया। राजा का निर्णय। दरबार में सब चाहते थे कि चंद्रसेन को मृत्युदंड दिया जाए, लेकिन राजा ने कहा, दंड ऐसा हो जो उदाहरण बने, बदला नहीं। चंद्रसेन को जीवन भर राज्य सेवा का आदेश मिला, बिना पद, बिना सम्मान। असली जीत। युद्ध जीतने के बाद राजा ने गद्दी छोड़ने की बात कही। दरबार सन्न रह गया। राजा बोला, राजा होना पद नहीं, जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी तब पूरी होती है जब अगली पीढ़ी तैयार हो। उसने एक योग्य, ईमानदार उत्तराधिकारी चुना। अंत। राजा आर्यवर्धन वन में तपस्वी जीवन जीने चला गया, लेकिन सूर्यगढ़ में आज भी लोग कहते हैं, राजा चला गया, लेकिन न्याय आज भी राज करता है। और यही थी राजा आर्यवर्धन की सबसे बड़ी जीत।